बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो बोर्ड के रिजल्ट की अपडेट है। मार्कशीट कब आएगी, परसेंटेज कैसे निकालें, अनक्लियर पेपर, पास नहीं है, रिजल्ट खराब आया, परसेंटेज कैसे इंक्रीज होगी, सप्ली आई है अब क्या होगा, सेपरेट क्लास रिपीट करेंगे क्लास 9 को, या किस सब्जेक्ट में पास हुए या फेल हुए, ये सारी चीज़ें ये मालूम करने के लिए ये वीडियो आप अच्छे से देख लें। आपको सारे जो डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। सबसे पहले मार्कशीट कब आएगी। मार्कशीट जो आती है वो ऑलमोस्ट 20 डेज बाद आती है आफ्टर द रिजल्ट, आफ्टर रिजल्ट डिक्लेयर। अब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 30th ऑफ दिसंबर को, तो मार्कशीट जो एक्सपेक्टेड है वो आपकी 15th ऑफ जैन के बाद आपके स्कूल में आएगी। स्कूल वाले इसके बाद कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपको देंगे। अब जब तक मार्कशीट नहीं आती आपको ये नहीं पता चलता ये कि आपके मार्क्स किस सब्जेक्ट में कितने हैं। तो वो स्टूडेंट जिनको डाउट है कि भाई उनकी परसेंटेज कैसे इंक्रीज होगी या रिजल्ट खराब आया है, क्या है, सप्ली आई है, तो पहली बात तो अब रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। वो स्टूडेंट जिनके पास क्लियर्ड लिखा हुआ आ रहा है कि क्लियर्ड 7 सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि वो पास हो चुके हैं क्लास 9 से, 9 क्लास उन्होंने पास कर ली है। वो बच्चे जिनके सब क्लियर्ड सब्जेक्ट 6, 5, 4, 3, 2 या एक आ रहा है या RW किसी का लिखा आ रहा है, उन सब का क्या मतलब है इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। कि RW का मतलब ऐसा तो नहीं है कि 0 सब्जेक्ट पास है, एक भी सब्जेक्ट पास नहीं है, सारे ही फेल है, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो वो स्टूडेंट जिनके 6 पेपर क्लियर आ रहे हैं, इसका मतलब है एक पेपर में वो फेल हैं, किसी भी एक पेपर में फेल है। 5 का मतलब है 2 में फेल है, 4 का मतलब है 3 में फेल है, 3 में मतलब है कि 3 क्लियर तो 4 फेल, इसी तरह ऑनवर्ड्स ये चल रहा है सिस्टम। सही। तो वो स्टूडेंट जिनकी सप्ली आई है उनके लिए क्या प्रोसीजर है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अब वो क्या कर सकते हैं, ये पेपर किस तरह उनके क्लियर होंगे अब, और क्या प्रोसीजर आगे का फॉलो होगा, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो परसेंटेज कैसे निकालें कि भाई आपके मार्क्स अगर 392 आए, आपने सिंपल इसको डिवाइड कर देना है 550 से, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि 392 मार्क्स आए हैं, आपने डिवाइड कर दिया 550 से, देन आपने मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, इसका मतलब 71.27 परसेंटेज आपकी आ गई। ठीक। और ग्रेड की बात करें तो 70 अबव ए ग्रेड होता है, 80 अबव A1 ग्रेड होता है। वो स्टूडेंट जिनके अनक्लियर्ड है पेपर, तो क्या तरीका है, अब ये पेपर उनके मैट्रिक क्लास में क्लियर होंगे। जब मैट्रिक क्लास के पेपर होंगे तो मैट्रिक क्लास के 7 पेपर वो देंगे, और जितने पेपर में फेल हुए हैं उन सब के पेपर उन्हें देने पड़ेंगे क्लास मैट्रिक के पेपर्स के साथ ही। रिजल्ट खराब आया, नो डाउट रिजल्ट इस बार एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कम आया, क्योंकि 69.9% स्टूडेंट पास हुए हैं, जो ऑलमोस्ट पिछले सालों के मुकाबले लो है। लो रिजल्ट है ज़रूर, लेकिन इस बार मेरी खुद बोर्ड के टीचर से बात हुई है जिन्होंने पेपर्स की चेकिंग की है, पेपर चेक हुए थे, पेपर चेक हुए, टीचर्स ने बकौल बताया है कि जो बच्चे हैं उन्होंने पेपर्स अटेम्प्ट नहीं किए सही से, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लिया था। स्टूडेंट्स ज़्यादातर एक्टिव थे सोशल मीडिया पर, मोबाइल्स के पीछे मसरूफ़ थे, इन चीज़ों की वजह से उन्होंने पेपर्स को प्रॉपरली अटेम्प्ट ही नहीं किया। वो स्टूडेंट जिन्होंने पेपर प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं किया, पेपर नॉट अटेम्प्टेड प्रॉपरली, वो बच्चों के मार्क्स बहुत कम हैं। ज़्यादातर बच्चे कोशिश कर रहे होते हैं कि फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में ज़रा तवज्जो दे रहे होते हैं, बायो कंप्यूटर में तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन जो तवज्जो नहीं दे रहे होते वो कौन से होते हैं, इंग्लिश, उर्दू,
इस्लामियत, इस पर बच्चे तवज्जो नहीं देते और तवज्जो ना देने की वजह से बच्चों का रिजल्ट खराब आ रहा है। मोस्टली बच्चे इन सब्जेक्ट में लो मार्क्स की वजह से लो परसेंटेज का शिकार हैं और ज़्यादातर बच्चों की सप्लियाँ आई हैं। तो केमिस्ट्री में बहुत बच्चों की सप्ली आई है, बच्चों ने लिखा नहीं है सही से। बच्चे समझते हैं एग्जामिनर कुछ भी चेक कर लेगा, जो उसको मिलेगा वो चेक कर लेगा। नहीं, एग्जामिनर ने पढ़ के चेक करना है, एग्जामिनर पढ़ता है फिर चेक करता है। अब परसेंटेज इंक्रीज करने की बात आई। परसेंटेज इंक्रीज हो सकती है कि अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे किसमें, 10th पे, मतलब 10th क्लास में अगर आप अपने एफर्ट बढ़ाएंगे तब जाके आपकी परसेंटेज इंक्रीज होगी। और होती है, मैट्रिक में बच्चे अगर मेहनत करते हैं परसेंटेज इंक्रीज होती है। सप्ली आ गई है भाई, अब सप्ली आ गई है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फर्स्ट प्रिपेयर्ड फॉर 10, जो 10th क्लास की पढ़ाई कर रहे हो उसको अच्छे से कंप्लीट करो। जब ये कंप्लीट हो जाएगी देन आपने क्लास 9 को खोलना है, उससे पहले नहीं खोलना। क्लास 9 रिपीट करें, बच्चे को सवाल है भाई, एक स्टूडेंट ने बोला सर हमारे मार्क्स कम है हम रिपीट करें। नहीं, बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं है किसी भी सूरत रिपीट करने का। आपने जो काम करना है वो अपने 10th क्लास की मेहनत को इंक्रीज करना है। 10th क्लास में आपने अगर मेहनत ज़्यादा कर ली तो आपकी परसेंटेज अच्छी आ जाएगी मैट्रिक में। किस स्टूडेंट किस में पास है कैसे पता चले, ये पता चलेगा मार्कशीट से। जब आपकी मार्कशीट आ जाएगी, आप ये मार्कशीट हाथ में रखने के बाद ही देखोगे कि आपके किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, किस में आपके सही हैं। देन जो प्रोसीजर है उसके बाद अगर आपको लगता है मार्क्स कम आए, फिर आप कराओगे स्क्रूटनी। स्क्रूटनी क्या है, मार्क्स की चेकिंग, मार्क्स रिकॉलिंग होते हैं उसके अंदर। लोग समझते हैं स्क्रूटनी का मतलब होता है कि भाई पेपर रीचेक, नहीं, लोग समझते हैं स्क्रूटनी का मतलब पेपर रीचेक होता है, ऐसा हरगिज नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ स्क्रूटनी में क्या होता है, मार्क्स की रिकॉलिंग होती है, मार्क्स को वापस काउंट किया जाता है, मार्क्स रिकाउंट होते हैं। रिकॉल में हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, मार्क्स रिकाउंट होते हैं। जब मार्क्स रिकाउंट होते हैं इसका मतलब है कि भैया आपके फॉर एग्जांपल एक सवाल में 3 मार्क्स आए, एक में 2 आए, 3 आए, 3 आए, 2 आए, इस तरह से जो मार्क्स होते हैं उनको रिकाउंट किया जाता है और ये स्क्रूटनी होती है। अक्सर और बेशतर होता है कि भाई टीचर ने काउंट करते हुए कोई एक नंबर नहीं लिखा, वो रिकाउंटिंग स्क्रूटनी में पता चलती है। ये सारी चीजें हैं, मैटर हैं जो 9th क्लास के रिजल्ट में आपको समझ आ रहे हैं। तो इस बार रिजल्ट बहुत ज्यादा फेयर इनफ आया है। रिजल्ट की अगर बात करें भाई, बोर्ड का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बोर्ड ने अनफेयर किया। अनफेयर बाय बोर्ड, तो ऐसी बात नहीं है, बोर्ड ने कुछ अनफेयर नहीं किया, बोर्ड की तरफ से कोई अनफेयर नहीं हुआ, बिल्कुल फेयर रिजल्ट है। फेयर रिजल्ट आया इस बार, और जो फेयर रिजल्ट है, जिन्होंने मेहनत की है उनके परसेंटेज अच्छी आई है। जिन्होंने मेहनत नहीं की है या बोर्ड को उन्होंने जिस तरीके से प्रिपेयर करना था उस तरह से नहीं किया, एक्सपीरियंस टीचर के पास नहीं पढ़ा, उसकी सबसे बड़ी वजह बोर्ड के रिजल्ट खराब आने की इनएक्सपीरियंस टीचर। बहुत सारे स्कूलों में इनएक्सपीरियंस टीचर हायर हैं जिनकी वजह से रिजल्ट खराब आता है और आया है इस बार। तो ये हमारी वीडियो आज का जो पॉइंट था। आपको किसमें से कोई भी चीज डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। कोई भी चीज आपको पूछनी हो, समझनी हो कि भाई क्या है अभी भी इसमें डाउट, तो आपका डाउट मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपना ख्याल रखिएगा।